Hello students, I am Devender, your computer teacher. Today we will discuss chapter 3, more on Windows 7. In this chapter, we discuss the following topics. Explain how to use control panel. Second topic होगा हमारा state the uses of रिसाइकल बिन का यूज़ क्या है एंड चेंज द डेट एंड टाइम. नाउ फर्स्ट इज सिस्टम फोल्डर. व्हाट इज सिस्टम फोल्डर? सिस्टम फोल्डर क्या होता है हमारा? दे आर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं. देयर टास्क इज टू मैनेज फाइल फोल्डर एंड एप्लीकेशन. इनका मेन काम क्या होता है? फाइल फोल्डर और जो भी एप्लीकेशन है उनको क्या करना? मैनेज करना. द रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल आर द सिस्टम फोल्डर. रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल जो है वो हमारे क्या है? सिस्टम फोल्डर है. सेकंड आपका आता है कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल इज ए सिस्टम फोल्डर दैट अलाउ यू टू मेक चेंज इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ विंडो. जो भी हमारी विंडो करंटली हमें शो हो रही है, ठीक है, और अपीयरेंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? कंट्रोल पैनल की हेल्प से. दीज सेटिंग्स इंक्लूड अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप की पर्सनलाइज सेटिंग के द्वारा हम उसके स्क्रीन सेवर को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं और उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं. सेकेंड इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन. कंट्रोल पैनल के अंदर ही के द्वारा ही हम क्या करते हैं? हार्डवेयर जो भी इंस्टॉल करते हैं उनको अपडेट करना, प्रिंटर इंस्टॉल करना, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर हमने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है उसको रिमूव कर सकते हैं. वो किसके द्वारा? कंट्रोल पैनल के द्वारा ही हम करते हैं. नेक्स्ट आपका है सिस्टम एंड सिक्योरिटी. जो भी सिक्योरिटी या फिर फायरवॉल वगैरह जो हम इसमें ऑन करते हैं वो हमारा सब कंट्रोल पैनल के द्वारा ही होता है. नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ट्रबल शूटिंग वगैरह या फिर उनके आईपी एड्रेस वगैरह, वो सब भी हम कंट्रोल पैनल के द्वारा ही करते हैं. यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी. यूज़र्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे गेस्ट का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो मेन एडमिन की सिक्योरिटी है या एडमिन्स के फोल्डर हैं वो हमारे एक्सटर्नल पर्सन एक्सेस ना कर सके. सेटिंग क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन. हम सेटिंग में जाकर क्लॉक लैंग्वेज और रीजन चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. आफ्टर दैट ओपनिंग कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल को हम कैसे ओपन करते हैं? कंट्रोल पैनल कैन बी ओपन वाया स्टार्ट मेनू एंड माई कंप्यूटर. या तो माई कंप्यूटर के द्वारा ओपन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेनू के द्वारा ओपन कर सकते हैं. टू ओपन कंट्रोल पैनल वाया स्टार्ट मेनू. स्टार्ट मेनू के द्वारा कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू ऑन द टास्क बार क्लिक द स्टार्ट बटन. जो हमारा लेफ्ट साइड में बॉटम में जो होता है हमारा स्टार्ट बटन, उसके ऊपर क्लिक करते हैं फर्स्टली. उसके बाद हमारा क्या होता है? स्टार्ट मेनू अपीयर्स हो जाएगा जैसे आपको शो हो रहा है, ठीक है. इसमें आपका सेकंड पैन में जो आपका दिखाई दे रहा है कंट्रोल पैनल, राइट पैन में आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. ऑन द राइट पैन क्लिक द कंट्रोल पैनल ऑप्शन. द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स. ये कंट्रोल पैनल की विंडो हमारी अपीयर्स हो जाएगी, शो हो जाएगी. कंट्रोल पैनल कैन बी ओपन वाया स्मार्ट मेनू ऑन द डेस्कटॉप. डबल क्लिक अब हम करते हैं माई कंप्यूटर के द्वारा कैसे ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल को. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? ऑन द डेस्कटॉप डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन. कंप्यूटर या माई कंप्यूटर का जो आइकन है उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे. द कंप्यूटर विंडो अपीयर्स. हमारे कंप्यूटर की विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें हम लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी ऑप्शंस आएंगे. उसके बाद फ्रॉम द पैन बिलो द एड्रेस बार. हमारा जो एड्रेस बार है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमारा क्या दे रखा है? कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे. फोर्थ पॉइंट हमारा द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स. और सेम जैसे हमने स्टार्ट मेन्यू से ओपन की थी वैसे ही हमारा कंट्रोल पैनल ऑप्शन माई कंप्यूटर के द्वारा भी ओपन हो गया. नेक्स्ट आपका है चेंजिंग द व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल के व्यू चेंज कर सकते हैं. फर्स्टली कैसे? कंट्रोल पैनल कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लार्ज आइकन एंड और इन कैटेगरी. मीन्स हम कंट्रोल पैनल को 3 व्यू में देख सकते हैं.
या तो स्मॉल व्यू में, लार्ज आइकन व्यू में और कैटेगरीज व्यू में। टू चेंज द व्यू इन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के व्यू कैसे चेंज करेंगे? ओपन द कंट्रोल पैनल, सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स, हमारे पास कंट्रोल पैनल की विंडो अपीयर्स हो जाएगी हमारे। क्लिक द व्यू बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपका जो 3 पॉइंट्स ये शो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे व्यू बाय वाले ऑप्शन पे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स आ जाएगी हमारी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी का है, ठीक है, सेकंड आपका लार्ज आइकन है, थर्ड आपका स्मॉल आइकन है, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक द कैटेगरी ऑप्शन टू व्यू द आइटम अंडर द कैटेगरी, और हम कैटेगरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक द लार्ज और स्मॉल आइकन ऑप्शन टू व्यू आइटम इन सेपरेट ऑप्शन। आइटम को कैटेगरीज वाइज देखना है, जैसे मान लो टाइम से रिलेटेड है तो टाइम वाला एक फोल्डर हो जाएगा, ठीक है। ऐड एंड रिमूव फोल्डर जो है वो एक हो जाएगा, ठीक है, एक फोल्डर में आपका शो हो जाएगा, वो कैटेगरीज व्यू होगा। और आइकन्स के व्यू में अलग अलग, जैसे एक्शन सेंटर अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल अलग होगा, ऑटो प्ले अलग होगा, तो उनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सेपरेट ऑप्शन आपको शो होंगे। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। डेट और टाइम जो हमारा है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकरेक्ट डेट और टाइम में कॉजेज सम एप्लीकेशन डू नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर हमारा डेट और टाइम प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, तो कुछ एप्लीकेशंस हमारी प्रॉपर काम नहीं करेंगे। यू कैन सेट द टाइम एंड डेट ऑफ द सिस्टम मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। आप सेट कर सकते हो डेट और टाइम किसमें? सिस्टम के अंदर, हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर मैन्युअली भी सेट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी। तो फर्स्टली हम चेंज करते हैं कि कैसे चेक करते हैं कि कैसे हम डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। द कंट्रोल पैनल हैज़ ऑप्शन दैट अलो यू टू चेंज द कंप्यूटर डेट एंड टाइम। टू चेंज डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम चेंज कैसे करेंगे? ओपन द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल ऑप्शन ओपन करेंगे। सेकंड, इंश्योर दैट द कैटेगरी व्यू इज सिलेक्टेड। व्यू वाई का ऑप्शन जो है उसमें हमें कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है सिलेक्ट द क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन कैटेगरी। आपको सेकंड लास्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन कैटेगरी वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट द क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन विंडो अपीयर्स। उसके बाद हमारे क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन की न्यू विंडो अपीयर्स हो जाएगी। उसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेट द टाइम एंड डेट। तो हम कौन सा क्लिक करेंगे? सेट द टाइम एंड डेट। आफ्टर डेट वी गेट ए डायलॉग बॉक्स, डेट एंड टाइम का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर होगा चेंज डेट एंड टाइम। पहला ही ऑप्शन होगा वॉच जो दे रखी है आपकी, उसके नीचे चेंज डेट एंड टाइम। तो क्लिक द चेंज डेट एंड टाइम बटन पे हम क्लिक करेंगे 7 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर डेट द डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। हमारे पास जो डेट एंड टाइम का सेटिंग बॉक्स है जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। एंड आफ्टर डेट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डेट ऑन दी कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर हम जो डेट हमें सेव करनी है, चेंज करनी है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। एंड यूजिंग द एरो की सेट द रिक्वायर्ड टाइम, और एरो की के द्वारा अप एंड डाउन के द्वारा हम उसके अंदर टाइम भी सेट करेंगे और क्लिक ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा डेट एंड टाइम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो सिस्टम फोल्डर है वो क्या है हमारा? रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है हमारा? रिसाइकल बिन इज ए सिस्टम फोल्डर दैट टेम्परेरी स्टोर डिलीटेड फाइल। जो कुछ समय पहले ही हमने फाइल डिलीट किए हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है, कुछ समय के लिए स्टोर करता है, ये फिक्स टाइम के लिए स्टोर करता है। यू कैन रिकवर डिलीटेड फाइल फ्रॉम दिस सिस्टम फोल्डर। यहाँ से आप फाइल्स को रिकवर कर सकते हो, फाइल को दोबारा से, डिलीट की हुई फाइल को दोबारा से रिकवर कर सकते हो रिसाइकल बिन के अंदर से। इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट ऑन दी डेस्कटॉप, और ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट इज़ ए फाइल इज डिलीटेड, इट ऑटोमेटिकली मूव टू द रिसाइकल बिन। अगर हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिसाइकल बिन में जाती है। एन एम्प्टी रिसाइकल बिन अपीयर्स एज शो इन फिगर 1।
ये आपको जो फिगर शो हो रहा है एज ए ग्लास, इसमें आपको कोई फाइल, इसके अंदर हमने कोई फाइल डिलीट नहीं कर रखी, तो ये एम्प्टी शो होगा। और अगर हम एक भी फाइल डिलीट कर देते हैं, व्हेन ए डिलीट फाइल इज मूव टू इट द रिसाइकल बिन अपीयर्स एज शोन फिगर 2, तो हमें ये आपको फिलअप मिलेगा, आपको ब्लैंक शो नहीं होगा। अगर एक फाइल भी डिलीट कर देते हैं तो भी हमें ये फील्ड मिलेगा, फील्ड भरा हुआ। ओपनिंग रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन को ओपन कैसे करते हैं? ऑन दी डेस्कटॉप डबल क्लिक ऑन दी रिसाइकल बिन आइकन, डेस्कटॉप के ऊपर रिसाइकल बिन आइकन है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट द रिसाइकल बिन विंडो अपीयर्स, रिसाइकल बिन विंडो जो हमारी है वो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम द फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, और एक लंबे टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यू कैन मैन्युअली रिमूव द फाइल्स बिफोर द टाइम्स अप, और आप पहले भी उन फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। रिमूविंग फाइल्स फ्रॉम रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन से फाइल को कैसे रिमूव करेंगे? ओपन रिसाइकल बिन, फर्स्टली हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन ओपन करेंगे। आफ्टर डैट फ्रॉम द पैन बिलो द एड्रेस बार सेलेक्ट द एम्प्टी रिसाइकल बिन, जो हमारा एड्रेस बार के नीचे सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइज से नेक्स्ट एम्प्टी रिसाइकल बिन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो द फाइल विल बी परमानेंटली डिलीटेड, जितनी फाइलें हैं वो सारी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल। डिलीट, जो भी फाइल हमने डिलीट किए हैं उनको रिस्टोर कैसे करेंगे, उनको रिकवर कैसे करेंगे। द डिलीटेड फाइल इन द रिसाइकल बिन कैन बी रिकवर्ड यूजिंग द रिस्टोर फंक्शन, रिस्टोर फंक्शन के द्वारा हम उनको रिकवर कर सकते हैं जो हमने फाइल डिलीट की है और रिसाइकल बिन में गई है। तो उसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, ओपन द रिसाइकल बिन, फर्स्टली हम ओपन द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे। राइट क्लिक ऑन दी फाइल दैट यू वांट टू रिस्टोर, और फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जिसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। कौन सा क्लिक करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक नहीं करेंगे। हमारे माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। ए शॉर्टकट मेनू अपीयर्स, ए शॉर्टकट मेनू अपीयर हो जाएगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, रिस्टोर का ऑप्शन होगा। क्या होगा? रिस्टोर। आफ्टर दैट क्लिक द रिस्टोर ऑप्शन, रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द फाइल डिसअपियर फ्रॉम द फोल्डर एंड मूव टू द लोकेशन वेयर द फाइल वाज डिलीटेड, और फाइल जो हमारी है वो वहाँ से रिस्टोर हो जाएगी जिस लोकेशन से हमने फाइल को डिलीट किया है, और उसी फाइल में, उसी फोल्डर में वो फाइल वापस चली जाएगी और रिसाइकल बिन से डिसअपियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड and stay home, stay safe, bye bye.